अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हो, वो जवाब जो तुम्हारी तकलीफ का इलाज बन जाए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना मत भूलना। अब सुनो, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर दरवाजा बंद लगता है, हर कोशिश नाकाम होती है, हर रिश्ता छूटता है, हर सपना टूटता है। दिल कहता है शायद ये चीज मेरी तकदीर में थी ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। न ये दुनिया रोक सकती है, न कोई इंसान, न हालात, न वक्त, क्योंकि जब अल्लाह कोई चीज तुम्हारे लिए तय कर देता है तो वो तुम्हारी तमाम कमियों के बावजूद तुम तक रास्ता बना ही लेती है। तुम रोकोगे तो भी, देर करोगे तो भी, भागोगे तो भी, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। कभी अल्लाह तुम्हें सब्र का इम्तिहान देता है, कभी इंतजार का, कभी अकेलेपन का, तो कभी धोखे का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज की हमने सबसे ज्यादा दुआ की होती है वही हमें सबसे दूर नजर आती है। हम परेशान हो जाते हैं, रब से शिकवा करने लगते हैं, या अल्लाह, मैं तो तुझसे रोज दुआ करता हूं, फिर भी तूने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की। लेकिन उस वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि अल्लाह कभी दुआ को ना नहीं कहता। या तो वो फौरन देता है, या देर से देता है, या उससे बेहतर चीज देता है। कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो उस वक्त के लिए हमारे लिए मुफीद नहीं होती, और रब बेहतर जानता है कि कौन सी चीज हमें कब देनी है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए, हर ख्वाहिश उसी पल पूरी हो जाए, तो फिर सब्र, भरोसा और तवक्कुल, ट्रस्ट का क्या मतलब रह जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह चीजें देरी से देता है, कभी कभी बहुत देरी से, इतनी कि हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, तोड़ना भी एक तरबियत होती है, क्योंकि जब रब तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता है तो पहले तुम्हें बड़ा बनाता है, और बड़ा बनने के लिए सब्र की आग में तपना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, अश्कों की जुबान समझनी पड़ती है। दुनिया कहेगी तेरे साथ कुछ नहीं होगा, लोग कहेंगे छोड़ दे, ये तेरा नसीब नहीं है। लेकिन उस वक्त सिर्फ तुम्हारा रब जानता है कि वो तुम्हारे लिए क्या संजो रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिराह 94-5। तो अगर आज मुश्किल है तो यकीन रखो आसानी रास्ते में है। और जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो उसी को कल जब अल्लाह तुम्हें देगा तो तुम सजदे में गिर कर कहोगे, या रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे उस वक्त नहीं दिया जब मैं मांग रहा था, बल्कि उस वक्त दिया जब मैं समझदार हो गया। यही है अल्लाह की रहमत। वो देता है मगर वक्त देखकर, वो सुनता है मगर सुकून के साथ जवाब देता है। एक दिन वो चीज जो तुम्हारे नसीब में है, चाहे लाखों मील दूर हो, लाखों दुआओं से परे हो, वो चलकर, मुड़कर, तूफानों को चीर कर तुम तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया है ये तेरे लिए है। तो आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, अगर टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो हो जाने दो, लेकिन हार मत मानो। मत कहना कि मेरा रब मुझे भूल गया है, क्योंकि रब कभी नहीं भूलता। वो जानता है तेरी रातों की तन्हाई, तेरे दिल की खामोशियां, तेरे आंखों के आंसू और तेरे दिल की टूटी दुआएं। वो सब जानता है, इसलिए जो तेरे नसीब में है वो तुझे देकर ही रहेगा। अल्लाह देर क्यों करता है? हम इंसान हैं, हमारी फितरत है सब कुछ जल्दी चाहने की। आज मांगा तो आज ही मिल जाए, आज चाहा तो आज ही पूरा हो जाए। लेकिन अल्लाह इंसान की तरह नहीं है। वो देखता है तुम्हारे दिल का हाल, तुम्हारे सब्र का स्तर, तुम्हारी नीयत की सच्चाई, और फिर तय करता है कि क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। कभी कभी वो तुम्हें इसीलिए देर से देता है ताकि तुम उस चीज के लिए पहले खुद को काबिल बना लो। तुम सोचते हो मुझे वो रिश्ता अब तक क्यों नहीं मिला, मुझे वो नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे। लेकिन रब कहता है अभी नहीं बेटा, तुझमें अभी उस बोझ को उठाने की ताकत नहीं है। अभी नहीं बेटी, तू अभी खुद को नहीं पहचानती, इसलिए देर होती है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र भरोसा होता है। ये जान लेना कि मैं इंतजार कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। वो मुझे उस चीज से भी बेहतर देगा। बस मुझे उस वक्त तक खुद को संभाल कर रखना है। यही सब्र है। कभी कभी हम सोचते हैं कि देर हो रही है, जबकि असल में अल्लाह हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा आम के बीज को जमीन में बोकर कहे, अभी फल दो, तो क्या उसे मिलेगा? नहीं, उसे पहले इंतजार करना होगा, धूप सहनी होगी, पानी देना होगा, जड़ों को पनपने देना होगा, तब जाकर धीरे धीरे पेड़ निकलेगा और एक दिन फल देगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी दुआएं भी बीज जैसी होती हैं। वो बोई जाती हैं, फिर सब्र से सींची जाती हैं और फिर एक दिन फल देती हैं। देर मतलब इनकार नहीं होता। अल्लाह कभी तुम्हें यूं ही छोड़ता नहीं। कभी वो देर इसलिए करता है ताकि तुम्हारे अंदर की कमजोरी खत्म हो जाए, ताकि तुम दुनिया से नहीं रब से उम्मीद लगाना सीखो। कभी कभी वो तुम्हें उस रिश्ते से देर से मिलवाता है ताकि तुम्हारा दिल उस मोहब्बत के लिए पहले साफ हो जाए। कभी वो तुम्हारे रिज्क को इसलिए देर से देता है ताकि तुम दूसरों की भूख को महसूस करो, और जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी खर्च करो। हर देर के पीछे अल्लाह का कोई बड़ा प्लान होता है। कभी कभी जो देर हो रही होती है, असल में वो तुम्हें बचा रही होती है। अगर अल्लाह तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल कर लेता तो शायद तुम उस खुशी को संभाल नहीं पाते। शायद तुम्हारे हाथों में जो चीज आती वो तुम्हारे ईमान को ले जाती। इसलिए वो चीज देर से आती है, जब तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए, जब तुम्हारी नीयत पाक हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा सिर्फ रब पर टिक जाए। एक सच्चा वाकया, देर का असल मतलब एक बहन थी जिसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उसने हर रोज दुआ की, रोई, अल्लाह से फरियाद की, लेकिन कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा था। लोग ताने मारते थे, क्या कमी है तुझ में, अब तेरा वक्त चला गया। लेकिन उसने सब्र किया, कभी दुआ छोड़ी नहीं, कभी नमाज में देर नहीं की, और हमेशा यही कहती रही, जो मेरा है वो मुझे देकर ही रहेगा। फिर एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जो न सिर्फ उसकी इज्जत करता था बल्कि उसे दीन की तरफ भी लाया। अब वो और उसका शौहर दोनों मिलकर इस्लामी इल्म और दावत का काम करते हैं। सोचो, अगर अल्लाह ने उसे पहले ही किसी और से जोड़ दिया होता तो क्या वो इतनी राहत, सुकून और बरकत पाती? नहीं। देर सिर्फ वक्त का इम्तिहान नहीं होता, वो तुम्हारे सब्र और अल्लाह पर भरोसे की गहराई का इम्तिहान होता है। तो क्या करें जब देर हो रही हो? 1. नमाज को कभी मत छोड़ो, चाहे हालात जैसे भी हों। सुबह की नमाज अल्लाह से मिलने का पहला जरिया है। 2. दुआ करते रहो, लेकिन अंदाज बदलो। कहो, या रब मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर हो और मेरा दिल उस पर राजी कर दे। 3. लोगों की बातें सुनो लेकिन दिल में मत उतारो, उन्हें नहीं पता कि रब तुम्हारे लिए क्या लिख चुका है। 4. शुक्र अदा करते रहो, जब तुम शुक्रगुजार बनते हो अल्लाह और देता है। 5. अपने इल्म और किरदार को बेहतर बनाओ, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम दुआ कर रहे हो वो तुम्हारे किरदार के मुताबिक ही तुझे मिलेगी। अंत में बस इतना याद रखो, जो तेरे नसीब में है वो देर से मिलेगा, लेकिन वो तुझे देकर ही रहेगा। और जब मिलेगा तो उस वक्त तू अल्लाह के सजदे में कहेगा, या रब तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी। कभी सोचा है कि जो तुमसे गया वो क्यों गया? कभी एक रिश्ता जिसके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसके लिए तुमने दुआ की, सब्र किया, रोए, जिसे लेकर तुमने सपने देखे, वो एक दिन यूं ही टूट गया। कभी कोई इंसान जिसने तुम्हें कभी ना छोड़ने का वादा किया था, वही शख्स सबसे पहले छोड़ गया। तब तुम्हारा दिल चिल्लाया होगा, या अल्लाह क्यों, मैंने क्या गलती की थी? पर आज सुनो, जो चीज तुमसे गई जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे नसीब से गई हो सकता है वो तुम्हारी दुआओं से मिली हो, लेकिन नसीब में हमेशा के लिए ना लिखी हो। हर मिलने वाली चीज मुकद्दर नहीं होती, इम्तिहान भी होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें कोई चीज देता है ताकि देखे क्या तुम उस पर शुक्र करते हो, क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा चाहने लगते हो। अगर जवाब हां होता है तो वो चीज एक इम्तिहान बन जाती है और अल्लाह फिर तुम्हें दुनिया और रब के बीच चुनने का मौका देता है। एक गहरी हकीकत, जब रब कुछ छीनता है, अगर कोई रिश्ता, कोई काम, कोई सपना तुम्हारी जिंदगी से चला गया,
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कुछ छीन लिया गया, बल्कि हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया हो। हाँ, बचा लिया। शायद वो रिश्ता तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जा रहा था, शायद वो मोहब्बत तुम्हारे सजदों को कम कर रही थी, शायद वो इंसान तुम्हारे तवक्कुल को तोड़ रहा था। और रब कभी भी नहीं चाहता कि उसका बंदा किसी और से ज्यादा मोहब्बत करे, यहां तक कि खुद से भी नहीं। जब कुछ टूटे तो टूटने दो, मगर खुद मत टूटो। कभी अल्लाह इसलिए छीनता है ताकि तुम उससे और करीब हो सको, कभी वो तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हारे अंदर की जगह को अपनी रहमत से भर सके, कभी वो तुम्हें दर्द देता है ताकि तुम्हारे दिल को नरम कर सके, क्योंकि सख्त दिल में रब की रोशनी नहीं उतरती। क्या जो चला गया वो वापस आएगा? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो वापस कब आएगा, बल्कि सवाल ये होना चाहिए, क्या अगर वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो क्या मैं अल्लाह पर भरोसा छोड़ दूंगा? अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ चीजों के मिलने से जुड़ा है तो वो भरोसा नहीं, सौदा है। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा इस बात पर है कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और उसमें भलाई है, तो समझ लो तुम ईमान के उस मुकाम पर हो जहां रब खुद फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे इस बंदे को जो टूटा है मगर फिर भी मुझ पर यकीन रखे बैठा है। एक हकीकत जो गया वो जाने ही वाला था। दुनिया की हर चीज फानी है, रिश्ते, मोहब्बतें, सपने, हर चीज वक्ती है। अगर कोई चीज हमेशा की होती तो अल्लाह तुम्हें उससे कभी जुदा नहीं करता। इसलिए जब कोई चीज जाए तो ये ना सोचो कि क्यों गया, बल्कि ये सोचो कि अब अल्लाह मुझे क्या नया देने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह कुछ लेता है तो खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो चीज जो तुम्हारी किस्मत में वाकई थी वो वापस आएगी, मगर तब जब तुम बदल चुके होगे, जब तुम अंदर से साफ हो जाओगे, जब तुम उसे पाकर गुमान में नहीं बल्कि शुक्र में डूबे रहोगे। और अगर वो वापस नहीं आती तो समझ लो वो तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं। आखिरी बात, जब टूट जाओ तो सजदे में गिर पड़ो, क्योंकि वो जगह है जहां से तवक्कुल शुरू होता है, जहां से रहमत बहती है, जहां से रब तुम्हारे नसीब को फिर से लिखता है। कह दो अल्लाह से, या रब, जो गया उसका अफसोस नहीं, मगर तुझसे तल्लुक ना जाए, ये डर है। तो याद रखो, जो तेरे नसीब में है अगर वो तुझसे गया है और फिर भी दिल तुझसे कहता है वो तेरा है, तो सब्र करो, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी से गया है वो या तो लौट कर आएगा या उससे बेहतर चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो भी होगा वो तेरे हक में ही होगा। जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन इंसान रुक जाता है। वो एक पल जब सब कुछ धुंधला लगे, जब न कोई उम्मीद बचती है, न ही कोई आवाज जो तुम्हें पुकारे, बस एक ही चीज साथ रहती है, तन्हाई। तन्हाई में दिल टूटता है, अकेलापन खा जाता है और इंसान सोचता है, क्या अल्लाह मेरी सुन भी रहा है? तो सुनो, हां, वो सुन रहा है। लेकिन जब तुम सबकी सुनना बंद कर देते हो तभी उसकी आवाज दिल में गूंजती है। जब आगे कुछ ना दिखे तब सजदा रास्ता बनता है। जिंदगी में ऐसे वक्त आएंगे जब सब दरवाजे बंद नजर आएंगे, कोई राह नहीं, कोई मदद नहीं, सब अपने भी अजनबी लगने लगेंगे। उस वक्त सिर्फ एक रास्ता बचता है, सजदे का रास्ता, क्योंकि जब जमीन पर सिर टिकता है तब आसमान खुलता है, जब आंसू गिरते हैं तब रब की रहमत उतरती है। मैं टूटा हूं, ये अल्लाह को सबसे प्यारी हालत होती है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब तुम खुद को रब के हवाले कर देते हो। या रब, अब मैं नहीं जानता, तू जानता है। अब मैं नहीं लड़ सकता, तू ही मेरा वली है। ये जुमले अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि तब तुम उसके सबसे करीब हो जाते हो। हर ठहराव के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ तकलीफ में डालने के लिए नहीं रोकता, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए रोकता है। सब्र की हकीकत, तवक्कुल की गहराई, मोहब्बत की सच्चाई और सबसे बढ़कर खुद को समझने का मौका। क्योंकि जब इंसान तेजी से चल रहा होता है तो वो रुककर खुद को नहीं देखता, लेकिन जब जिंदगी थमती है तब आईना दिखता है। तू क्या है, किसके लिए जी रहा है? जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ रोशनी की शुरुआत भी हो सकता है। अल्लाह कसम, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सुबह सबसे नजदीक होती है। कभी वो तुम्हें बिल्कुल खाली कर देता है
ताकि जब वो दे तो तुम्हें एहसास हो उसकी असली कीमत का। कभी वो तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम्हारी गर्दन झुक जाए, और जब वो उठाए तो शुक्र से भर जाओ। एक सच्चा किस्सा। जब जिंदगी थमी थी मगर रब ने चलाया, एक नौजवान था जो इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन एक हादसे में उसका पैर कट गया। उसके सपने, मेहनत, सब कुछ बिखर गया। लोग बोले अब क्या करेगा। वो दिन रात रोता रहा, लेकिन एक दिन उसने दिल से कहा, या रब, अगर तूने मुझे जिंदा रखा है तो किसी मकसद से रखा है। वो बैठकर इस्लामिक इल्म सीखने लगा, धीरे धीरे दीन की बातों को समझाने लगा। आज वही शख्स लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जो जिंदगी थम गई थी, रब ने उसे एक नई राह पर चला दिया। तो जब तुम्हारी जिंदगी थम जाए, ये काम करो। 1. हर नमाज में सजदे को लंबा करो, वहीं से रास्ता खुलेगा। 2. अपनी तकलीफ को कागज पर उतारो और रब को सुनाओ, वो तुम्हारे हर लफ्ज को समझता है। 3. कभी मत कहो मुझसे नहीं होगा, कहो अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे चलना है, भले रेंग कर सही। 4. तुम्हारी रफ्तार मायने नहीं रखती, तुम्हारा रुख मायने रखता है। बस सही दिशा में चलो, रब खुद तुम्हारे कदम तेज कर देगा। अल्लाह से कहो, या रब, मेरी जिंदगी थम गई है, मगर मुझे यकीन है तू फिर से मुझे चलाएगा। मेरे अंदर तू ही रूह फूंकेगा और मैं फिर से उठकर चलूंगा, सिर्फ तेरे लिए। अंत में बस इतना समझ लो, जब दुनिया का हर दरवाजा बंद लगे तो मत घबराओ, क्योंकि वो अल्लाह का इशारा होता है कि अब मेरी तरफ मुड़, अब मेरी तरफ देख। और जब तुम उसकी तरफ देखोगे तो यकीन मानो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, जहां हम एक ऐसी बात पर गहराई से सोचने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हमें सब कुछ मिल जाता है फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? क्यों एक अधूरापन बना रहता है जो भरता ही नहीं? चलिए रूह से सुनते हैं, रब से समझते हैं। जब मकसद गलत हो तो मंजिल भी अधूरी लगती है। कभी महसूस किया? तुम्हें वो नौकरी मिल गई जिसका तुमने ख्वाब देखा था, तुमने वो रिश्ता पा लिया जिसके लिए रातों की नींद कुर्बान की थी। तुम्हारे पास दौलत, शोहरत, हर सुविधा मौजूद है, फिर भी दिल कहता है कुछ तो कमी है। ये कमी क्यों है? क्योंकि तुमने जिस चीज को मकसद बना लिया था वो दरअसल तुम्हारे सफर का सिर्फ एक हिस्सा थी। हमारे दिल की भूख सिर्फ दुनिया से नहीं मिटती। दिल की सबसे गहरी भूख है सुकून, और सुकून की एक ही जगह है, अल्लाह। कुरान कहता है बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। सूरह राद आयत 28। तुम्हें लाख चीजें मिल जाएं, मगर अगर रब का तल्लुक नहीं है तो सब अधूरा लगेगा। कभी सब कुछ पाकर भी रोने का मन किया है? कभी दिल किया है कि बस चुपचाप कहीं बैठ जाओ बिना किसी वजह के? वो रोना, वो सन्नाटा तुम्हारी रूह की पुकार है। वो कह रही है मुझे मेरा रब चाहिए। तू सबको तो याद करता है लेकिन मुझे भूल गया। दुनिया पूरी हो सकती है मगर दिल तब तक नहीं भरता जब तक रब ना हो। रिश्ते हो सकते हैं, कामयाबी हो सकती है, इज्जत हो सकती है, लेकिन अगर सजदे कम हो गए हैं, अगर आंखों से आंसू सिर्फ दुनिया के लिए बहते हैं, अगर तवक्कुल गायब है, तो समझ लो दिल का मकसद बदल गया है। और जब मकसद बदलता है तब सुकून चला जाता है। अल्लाह वो है जो तुम्हारे अंदर के अधूरेपन को भरता है। जब तुम सब कुछ पा चुके होते हो और फिर भी अधूरे होते हो, तब रब कहता है अब मेरी तरफ आ, मैं तुझे मुकम्मल करूंगा। जब तुम दुनिया के सारे जरिए आजमा लेते हो, जब दिल थक जाता है, जब रूह कहती है अब और नहीं, तब रब खुद तुम्हारे करीब आ जाता है। एक रूहानी एहसास। जब रब तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, तुम्हें ऐसा कभी महसूस हुआ कि तुम अचानक किसी कुरानी आयत पर रुक गए, किसी सजदे में दिल ज्यादा देर टिक गया, कोई अल्लाह का जिक्र सुनकर आंखें भर आईं? ये इत्तेफाक नहीं है, ये रब की पुकार है। वो कह रहा है अब लौटा। क्या हल है इस अधूरेपन का? 1. रोज थोड़ा वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए निकालो, कोई दिखावे का नहीं, बस रूह से, दिल से बात करो। 2. हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो,
जब ये एहसास होता है कि ये आखिरी है, तब दिल सच्चा सजदा करता है। 3. अकेले में अल्लाह का नाम लो। जिस तरह एक आशिक अकेले में महबूब को याद करता है, वैसे ही अपने रब को याद करो। 4. कम बोलो, ज्यादा सुनो, और सबसे ज्यादा रब की सुनो। वो तुम्हारे दिल में बोलता है, बस शांत रहो। अधूरापन एक निशानी है कि रूह को उसका रब चाहिए। तुम हर बार जब ये सोचो, मुझे कुछ चाहिए, कुछ कमी है, तो समझ जाओ, मुझे मेरा रब चाहिए। और जब तुम सच में उससे जुड़ जाओगे, तो वही रिश्ता, वही काम, वही जिंदगी तुम्हें मुकम्मल लगेगी, क्योंकि अब तुमने उसे अल्लाह के लिए अपनाया है। आखिरी बात इस पूरे सफर की, जो तेरे नसीब में है, अल्लाह उसे तुझ तक लाकर ही रहेगा। लेकिन उससे भी पहले वो तुझे अपने करीब लाना चाहता है, क्योंकि उसके लिए तेरी कामयाबी से ज्यादा तेरी रूह की सलामती अहम है। तो ऐ बंदे, जब अधूरा लगे, रो लिया कर, मगर सजदे में, क्योंकि वहीं से मुकम्मली शुरू होती है।